कोविड से हुई सैकड़ों मौतों पर एमपीजे महाराष्ट्र का प्रश्न। एमपीजे अध्यक्ष मोहम्मद सिराज के आदेश पर स्टेट डेलीगेशन के स्वास्थ्य की समस्या पर आरोग्य मंत्री राजेश टोपे से बातचीत। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस एमपीजे महाराष्ट्र की ओर से राज्य भर में स्वास्थ्य के अधिकार पर एक अभियान चलाया गया। मुख्य रूप से इस अभियान का उद्देश्य स्वास्थ्य के अधिकार के प्रति जागरूकता एवं सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल को प्रशासन के सामने लाना था। इसी उद्देश्य को सामने रखते हुए एमपीजे की ओर से महाराष्ट्र भर में सरकारी अस्पतालों के सर्वे किए गए, जिसमें महाराष्ट्र के कई सरकारी अस्पतालों के साथ भिवंडी का इंदिरा गांधी अस्पताल आईजीएम, जिला बुल्डाना के पीपलगांव राजा का प्राथमिक आरोग्य केंद्र, अकोला व नांदेड़ के जिलों के अन्य अस्पतालों की प्रस्तुति काफी खराब पाई गई। इस समस्या के कई कारण सामने आए, जिसमें सबसे बड़ी समस्या आरोग्य का बजट है। बजट बढ़ाने की मांग को लेकर एमपीजे की टीम ने सीधा आरोग्य मंत्री राजेश टोपे से संपर्क किया। लगभग 1 घंटा चर्चा करते हुए आरोग्य के बजट को 0.5 से बढ़ाकर इनकम का 2% खर्च करने की मांग की गई। आज मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस एमपीजे महाराष्ट्र की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल आदरणीय माननीय महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर आरोग्य मंत्री माननीय श्री राजेश टोपे साहब से भेंट हुई है, मुलाकात हुई है। एक लंबी 1 घंटे की चर्चा हेल्थ मिनिस्टर साहब से रही। 20 नवंबर से 5 दिसंबर जो मुहिम हेल्थ को लेकर एमपीजे महाराष्ट्र ने मनाई, उस पर तफसीली चर्चा हुई। ग्राउंड पे जाकर जो सर्वे हुआ उस पर चर्चा हुई और आदरणीय मंत्री महोदय साहब ने ये आश्वासन दिया, बातों को सुनकर लिया और उन्होंने कहा कि ये तंजीम, ये संगठन, ये चळवळ, ये मूवमेंट, ये ग्राउंड पे काम करती है, इसकी जो रिपोर्ट है वो हमको स्वीकार्य है और इसके रिपोर्ट के आधार पर, इसके सर्वे के आधार पर महाराष्ट्र का जो आरोग्य का नक्शा है उसको बदलने का हम प्रयास करेंगे। एमपीजे का उन्होंने आभार व्यक्त किया कि आपने इतनी बड़ी रिपोर्ट हमको प्रस्तुत की है और आपकी जो मांगे हैं एमपीजे की, वो पूरी मांगों को उन्होंने कबूल किया और त्वरित उस पर अमल बजावनी का उन्होंने आश्वासन दिया है। आज एमपीजे यानी मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस, तो जो सभी जिम्मेदार सभी ऑफिस बेयरर्स जो है खासतौर पर वो मिलने को आए थे और एमपीजे का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कि किस विचार पर एमपीजे काम करती है वो सब जो बोला गया, मैं वैसा जानता भी था, लेकिन फूड, एजुकेशन, हेल्थ इस सेक्टर में बहुत अच्छा काम एमपीजे की तरफ से पूरे मानव समाज के लिए हो रहा है और वो सुनकर और जानकर बेहद खुशी है। और इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सरीके जो भी लोग हैं वो बिल्कुल कंधे से कंधा लगा के साथ रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और इसलिए देश को विकसित करने के लिए और एक शांति और अमन का एक वातावरण निर्माण करने के लिए जो भी कोशिश होनी चाहिए वो हम ज़रूर करेंगे। रहा सवाल खास तौर पर यहाँ पर जो कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग के लिए कुछ ज़्यादा फीसदी जो आज तक हमारा बजट था और दुय्यम स्थान स्वास्थ्य विभाग को दिया जाता था, तो उसमें परसेंटेज बढ़ना चाहिए और उसका बजट बढ़ना चाहिए। और जो भी आज की जो हालात है अस्पतालों की या पीएससी की, तालुका स्तर पर जो हमारे अस्पताल है, रूरल हॉस्पिटल है, ज़िला हॉस्पिटल है, तो उनके जो भी हालात है, ख़ास तौर पर स्वच्छता हो, उनके वहाँ पर के डॉक्टर्स की कमियाँ हो, नर्सिस की कमती हो, या वहाँ पर ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो खाने का जो भी ये होता है उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, तो ये सभी को सुधार होने की ज़रूरत है। कुछ जो आप लोगों ने रिपोर्ट्स तैयार की है वो रिपोर्ट के हद तक भी मैं जानकारी लेना चाहूँगा। मैं एक ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ये सभी जगह पे जहाँ जहाँ भी सुधार होने की ज़रूरत है हम सुधार करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे और
इसका जो स्टैंडर्ड है हर हॉस्पिटल का वो हम और अच्छा करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आपकी जो एमपीजे की ये संगठन है उस संगठन के काम के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी। और हमारे जैसे आँख और कान जैसा होता है जो आपकी संगठन हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए काम कर सकती है, कुछ भी अच्छी जो सुझाव होती है जो जनहित में है, जो रोगियों के लिए होती है, सुधार के लिए होती है, उसका हम जरूर स्वागत ही करेंगे। और उसमें जो भी सुधार करने की ज़रूरत है ज़रूर वो आपकी जानकारी के माध्यम से सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो आपके सभी आने वाले अच्छे कामों के लिए मेरी बहुत